हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है। तो फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल कहने का मतलब हुआ, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल से और क्लियर कर देंगे, ठीक है। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, then its velocity changes but its direction does not change, then it is called free fall। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से धरती की ओर आता है तो धरती की ओर ही क्यों आता है? तो जाहिर सा बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की ओर आता है तो वो अपना वेलोसिटी को चेंज करता है, ठीक है। वो अपना वेलोसिटी को चेंज करता है, लेकिन वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करे तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है पृथ्वी की ओर तो उसका वेलोसिटी चेंज कर सकता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल, ठीक है। उसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता है? तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, बहुत तेज आंधी का झोंका आ गया, ठीक है, हवा का झोंका आ गया, जिससे उसका जो डायरेक्शन वो चेंज हो सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। व्हेन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ? तो ये एक्सेलरेशन जो है अर्थ के ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हुआ, तो हम लोग इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जानते हैं F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी, ठीक है। इतना समझे। अब देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। जी क्या है? तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैपिटल M क्या है? तो मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है? तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और r क्या है? तो रेडियस, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच का डिस्टेंस बोल सकते हैं। एम जी इज इक्वल, तो F के लिए हम लोग एम जी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। तो स्मॉल m देखिए कैंसिल हो गया, तो स्मॉल जी इज इक्वल तो हो जाएगा कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए, कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 के जी, और रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। जब ये वैल्यू को आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर पे, तो जी इज इक्वल तो आपको मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं जो हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, ठीक है। इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, सो द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज। तो देखिए, अगर स्फेयर अगर पूरी तरह से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका रेडियस भी तो घटते बढ़ते रहेगा ना। किसी पॉइंट में उसका रेडियस जो होगा इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है। तो बोल रहा है रेडियस का जो अर्थ होगा, अर्थ का जो रेडियस होगा वो पोल से इक्वेटर की तरफ जैसे जैसे आप जाइएगा ना, वैसे वैसे उसका रेडियस इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पर है, हम लोग अर्थ को कंसिडर किए हैं, ठीक है, और बीच वाले को पॉइंट को हम लोग माने सेंटर। तो सेंटर से ऊपर की तरफ जाइएगा तो उसको आप बोलिएगा पोल, और सेंटर से आप राइट या लेफ्ट जाइएगा तो उसको बोलिएगा इक्वेटर, ठीक है। तो आप देख के ही बता सकते हैं अर्थ के सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो कम होगा अर्थ के सेंटर से इक्वेटर के रेडियस से, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सो वी सी दैट द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल देन एट इक्वेटर। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो जी का वैल्यू होगा वो पोल पे ज़्यादा होगा इक्वेटर की तुलना में, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब भी ग्रेविटी काम करेगा तो मतलब अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा ग्रेविटी काम करेगा, ना कि अर्थ के साइड वाले सरफेस पे, ठीक है। यहाँ एक न्यूमेरिकल आता है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह 10 मीटर हाइट तक जाता है, ठीक है। तो वो बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा जब हम लोग उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे। और दूसरा में आपको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को फेंकें तो ऊपर वाले हाइट पे जाके वो कोई हाइट पे जाके तो वो रुकेगा ना, ठीक है। तो रुकेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एस इज इक्वल तो देखिए होता है 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि यू हमको निकालना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ठीक है। तो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आने छोड़ के ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन के अनुसार हम लोग जानते हैं
फार्मूला जो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, तो ऊपर वाला फार्मूला से निकलेगा। ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी ऊपर वाले फार्मूला से निकाल दीजिएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि हाई वो एक पॉइंट पे जाके रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा यू का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है तो हम लोग यू का स्क्वायर ही लेके चलेंगे, प्लस 2। देखिए एक्सेलरेशन है -9.8, क्यों -9.8 लिए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम करता है, इसलिए -9.8 लिए हैं। और जो हाइट है वह है h, सॉरी हाइट जो है वह 10 है, तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 196। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 196 आएगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 196, जब स्क्वायर से इधर रूट में जाएगा तो यू इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 14 मीटर। क्या बोले, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड में आपको इसका टाइम को फाइंड करना है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 80 एक फार्मूला है, और एक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तब दोनों से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम लोग वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकालेंगे। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 14 और एक्सेलरेशन -9.8 और टाइम t। तो जब टाइम यहाँ निकालिएगा कैलकुलेट करके तब वो टाइम आएगा 1.43 सेकेंड। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।